आज भी साथ था और उनका मेरी प्रेजेंस में उन्होंने ये कहा है, मैंने जो सुना है, जो ये कहते आए हैं जी कि हम पॉजिटिव रूप से इनके बारे में विचार कर रहे हैं और कोई न कोई अनुकूल रास्ता निकलेगा, लेकिन उसकी कोई समय सीमा नहीं है और पॉजिटिव रुख है क्या आखिर में वो सरकार बता नहीं रही है। इसलिए मैं भी सरकार के बार बार के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार का वही ढाक के 3 पात वाली कहानी निकल के आ रही है। ठीक है, यानी कि जो कह रहे आश्वासन दिया जा रहा है और कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही कि कब तक ये हो सकेगा, इसलिए आप इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ठीक है मनीष जी, बेहद अहम है। देखिए आंदोलन करते हैं सभी, और जिस तरह से अभी रवि चावला जी ने भी कहा कि हमें काम किसी और के लिए रखा गया, फिर जैसे जरूरत पड़ी काम वैसे लेते गए, लेकिन अब अगर हम कह रहे हैं तो हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं किया जा रहा है और उसी मानदेय पर ही बात करें, कोई बढ़ा करे कुछ नहीं, बस ये काम करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में मुमकिन नहीं है सरकार के लिए, या फिर फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाएगा, इस वजह से सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, या अब इनकी जरूरत नहीं रह गई है? नहीं, बात यही है श्वेता की सरकार निर्दयी है। ये 28,000 लोगों को सड़क पर निर्दयी है। ये 28,000 लोगों को सड़क पर बैठा के छोड़ देना चाहती है। जिन लोगों ने कोविड काल में सेवा करी, आपने देखा उस समय आपको ड्रग कंट्रोलर कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि चोरी चकारी चल रही थी, क्योंकि सब जगह ढाका बंडाला चल रहा था, सब जगह पर काला बाजारी चल रही थी, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नदियों में मिल रहे थे। उस समय इन्होंने मानवता की सेवा करी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे बड़े नेता किरोड़ी लाल जी जो संघर्ष का प्रतीक है, वो भी इनके साथ बैठे हैं। और इसका कारण ये है, इस सरकार ने वादा खिलाफी करी बेरोजगारों के साथ। 1,28,000 पदों की भर्ती कर देंगे, कोर्ट में अटकी पड़ी, आज तक नहीं हुई। संविदा वाले कर्मियों को नियमित करना पड़ेगा, वो बात कहते थे 1.5 लाख, वो आज तक हवा में झूल रहे हैं। इवन जिन लोगों को 18,000 रुपए सैलरी बीजेपी ने कर दी थी गार्ड्स की, उनको भी भर्ती दोबारा नहीं करी क्योंकि ज्यादा पैसे लगेंगे। तो कुल मिला के पैसे का रोना रोते हुए ये बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, जिसने कभी भी ढंग से काम नहीं किया। और उसका कारण भारतीय जनता पार्टी ने हर आंदोलन में साथ किया। इसी तरह से आप देखेंगे आंगनबाड़ी सहायिकाओं के जब मानदेय भत्ते बढ़ाने की बात थी तो बीजेपी ने बढ़ाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मजबूरी में बढ़ाए। आंदोलन हुआ जब, जितने लोगों की बात करनी चाहिए थी, जो लोग छोटी छोटी नौकरियों में 5,000, 6,000, 8,000 न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात में इनकी रिकमेंडेशन नहीं है। सब जगह पर आप देखें आंगनबाड़ी को बीजेपी की सरकार ने 16,000 तक लाया, लेकिन बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सीएचए की बात करें, 150 दिनों से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन इनका जारी रहा। अल्टीमेटम दिया गया 22 सितंबर तक। अब विकास भी हमारे साथ है। विकास, कोविड काल के दौरान भी कवरेज लगातार आप कर रहे हैं, तो उस वक्त सीएचए रखा गया, सीएचए की कार्यशैली को भी आपने देखा क्या काम किया गया, और आज की स्थिति को भी। एक सवाल सबसे अहम है कि क्या वाकई में सिर्फ मौखिक तौर पर वादा था, या रिटर्न में दिया गया था, या फिर बात के लिए कुछ वादा किया गया था? जायज है क्या सीएचए का यह आंदोलन, ये प्रदर्शन? देखिए, आंदोलन जायज है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन बात यह कि 28,000 परिवार जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और 28,000 जो परिवार जुड़े हैं उनके जो प्रतिनिधि के रूप में जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक बड़ी समस्या है। उनमें से काफी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि ओवर एज की स्थिति में आ गए और उनके पास ये अंतिम विकल्प उनको नजर आ रहा है। इसलिए ये आंदोलन जो है वो कह सकते हैं कि लोगों की भावना से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़े हुए ये आंदोलन है। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर 91 दिन तक लगातार एक इश्यू को लेकर के हजारों की तादाद में युवा बैठते हैं, महिलाएं बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं, और आंदोलन में सिर्फ इस बात को लेकर बैठते हैं कि उनकी जो नौकरी है, जो उनको जिस तरह से सरकार ने कोविड जैसे संकट के समय में उनको नौकरी दी थी, भले ही चाहे वो 2 महीने के लिए निविदा पर उनको रखा गया था, लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया, उस हटाने के बाद में ये सम्मान की लड़ाई की बात कह रहे हैं, और सम्मान की लड़ाई की बात कह करके इन्होंने 91 दिन तक संघर्ष किया, जयपुर के अंदर आंदोलन किया। हम उस आंदोलन को समर्थन या फिर उसका विरोध ये करने वाली बात नहीं, इसको डिस्कशन इस बात पर होना चाहिए कि इनका आंदोलन जो है वो कहां तक जायज है। अगर हम बात करें इनकी मानवता की, बात करें इनकी जिम्मेदारी की, बात करें उस संकट काल की, जिस संकट काल में परिवार के लोग भी मरीजों से दूर हो गए थे, उस दौरान इन लोगों ने वास्तविकता में ग्रास रूट पर आकर सेवा की, मरीजों की सेवा की, साथ में एक कह सकते हैं राजस्थान का मॉडल जो है पूरे देश भर में पहचान दिलाई कि वास्तव में राजस्थान में कोविड के दौरान काम हुआ है। तो इन लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर, और उस वक्त जब बहुत बड़ा खौफ था, अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। उस वक्त इनको उम्मीद थी कि जो ये निविदा निकली है, जो 2 महीने के लिए निकली है, लेकिन उम्मीद थी कि ये 2 महीने की निविदा जो है इनको 2 साल की मिलेगी। और अभी भी इनकी जो मांग है
वो मांग यही है कि इनको जो नौकरी दी गई थी वो नौकरी इनकी यथावत कर दी जाए। फिर बाद में चाहे इनको संविदा पे कैडर में शामिल करने वाली बात है या कोई स्थायी करने वाली बात है, वो सरकार नियम बनाए, पार्टी जो अपने एजेंडा लेके आए उस पर अपनी करे। लेकिन अभी इसकी जो डिमांड है वो यही है कि इनको, और वो नौकरी का, अब इसमें जो टेक्निकल पेच आ रहा है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है श्वेता, वो ये आ रही है कि 8,000 की नौकरी संभवतः इनमें से अधिकांश लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों में नौकरी लग रहे थे, 30-35 हजार की नौकरी कर रहे थे, वो वहां से छोड़ करके यहाँ पे आ गए क्योंकि अपने गांव के अंदर उनको नौकरी मिल रही थी, गांव की सीएससी में सेवा करने का मौका मिल रहा था, और ऐसा मौका जिसमें कि इनको लग रहा था कि इनका भविष्य आगे बन जाएगा। तो ऐसे में पहले तो नौकरी छोड़ के आ गए। दूसरा, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि इनका जो फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 28,000 लोग हैं जिनको सेवाएं लेनी है उनका अगर फाइनेंशियल बर्डन देखते हैं तो 300 से 350 करोड़ रुपए सालाना का बर्डन आता है। और यही ठीक है, अगर स्थायी करते हैं तो ये बर्डन और बढ़ेगा। तो वो फाइनेंशियल जो चीजें हैं उनको देख करके ये आंदोलन जो है, इसको लेके अभी तक भी कोई भी किसी भी स्तर पर भी कोई निर्णय, कोई मैसेज जो है वो नहीं दिया पा रहा है, और यही वजह पेच फंसा हुआ है। सबसे अहम बात है कि इन युवाओं का भविष्य इसी में उलझा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं होता है इन्हें परमानेंट, तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इसी मामले को लेकर ही कुछ युवकों ने आत्महत्या भी की थी, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। हमारे साथ पीसीसी सचिव विशाल जांगिड़ जी भी लगातार बने हुए। विशाल जी, आखिर क्या बात है, क्यों यहाँ पर रास्ता नहीं निकल पा रहा है? सरकार का रुख क्या है सीएचए को लेकर? वार्ता होती है, सकारात्मक नजर आती है, लेकिन फैसला कुछ नहीं हो पाता है। हाँ, नमस्ते मैडम जी। ऐसी बात है कि जो राजस्थान सरकार ने 18/5/2021 को एक आदेश निकाल के, जब कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी अपने चरम स्तर पे थी, तो कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक की जो एक नोटिफिकेशन जारी करके, जो ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे उसको प्रत्येक अलग अलग नियुक्ति की, जिसका मकसद था कि जो ये कोविड की श्रृंखला उसको तोड़ना,